अभी सीए जो लागू किया है मोदी सरकार ने, उसे आप कैसे देखते हैं? सही देखते हैं, बढ़िया है। सही किया है। मानते हैं बड़ा फैसला है मोदी सरकार का? हम बड़ा फैसला है, हाँ। बड़ा फैसला है, देश के हित में है या नहीं है? देश के हित में है। हाँ। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जो सीए लागू करके, आपको क्या लगता है कितना ठीक है? वो हमारे भाई थे, पाकिस्तान से आए, कहीं से भी आए हों, आगे बस के तो नागरिकता देनी जरूरी है उनको। यहाँ जमीन नहीं, हिंदुस्तान में इतनी जमीन पड़ी है, बाड़मेर जैसलमेर हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी है, 2-2 4-4 बीघा जमीन दे दो। राहुल हुआ, ओवीसी हुआ, ये कोई नेता है क्या साले? इनको जूत मार के हिंदुस्तान से काट देना चाहिए दोनों को। और अब इटली भाग जाएगा, कभी अमेरिका भाग जाएगा राहुल। तो मोदी का भरोसा यही है ना, उसने ना तो परिवार ना लेना देना, उसने जनता सेवा करनी। अरे मोदी ने काम किए तो घोटालेबाज सरकार है। कांग्रेस ने सैलरी क्या किया इसने बताओ आप मुझे। मोदी ने इतने काम कर दिए, राम मंदिर का सबसे बड़ा उसने वो कर दिया जी। और कांग्रेस ने क्या करा, राम मंदिर का जितने बार भी इसको रोक लगाई। तो मोदी पार है भैया, मोदी को कोई नहीं रोक रहा। मोदी 400 पार है, मोदी मोदी बस। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने 10 साल? मोदी ने वो काम कर दिए जो आने वाले 50 साल में भी कांग्रेस नहीं कर सकती थी। चाय का नाम आता है, आपको पता होगा कि मोदी की चाय याद आती है। भले ही चाय कोई नई बात नहीं हो, लेकिन चर्चा जरूर नई बात है, क्योंकि चर्चा चुनावी हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर नहीं हो जाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह। हाल ही में मोदी सरकार ने CAA जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उस कानून को लागू कर दिया है अपनी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। आप दोनों तरफ कैमरा घुमाइए और इधर दिखाइए, एक सरदार हिंदू हैं और एक इधर पीछे तस्वीर दिखाइए, इधर एक मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। लेकिन असर किसी पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन विचारधारा पर इस कानून के जारी होने से, इस कानून के बनने से क्या असर पड़ेगा और उसका चुनाव पर क्या असर होगा। अभी सीए जो लागू किया है मोदी सरकार ने, उसे आप कैसे देखते हैं? सही देखते हैं, बढ़िया है। सही किया है। मानते हैं बड़ा फैसला है मोदी सरकार का? हम बड़ा फैसला है, हाँ। बड़ा फैसला है, देश के हित में है या नहीं है? देश के हित में है, हाँ। हिंदुओं के हित में है या नहीं? हिंदू के हित में है। पिछले 10 साल में मोदी का कार्यकाल कैसे देखते? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को राशन दिया, अच्छा काम किया है। 370 हटाई, 3 तलाक हटाई, बढ़िया काम किया। राम मंदिर भी मुद्दा है क्या? नहीं, राम मुद्दा बहुत बढ़िया बनाया। राम मंदिर 22 तारीख को मुहूर्त किया उन्होंने, अच्छी सड़कें बनाई। अब ये नहीं पता किस है। आपने इससे पहले भी सरकार देखी है, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, कांग्रेस, इससे अभी भाजपा देखी, उससे पहले भाजपा देखी, कांग्रेस देखी, अभी क्या अंतर देखते? पर रामगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ। ना तो पानी है, ना बिजली है। नहीं, सरकार तो मोदी रहेगा रहने को। मतलब परेशानी भी है और सरकार फिर उसी की बनाएंगे। सरकार तो उसी की बनेगी बस। पर यहाँ का विधायक जो बेकार होते हैं, जो भी है, काम काज नहीं करते। कभी सरकार, अगर सरकार आती है बीजेपी की तो MLA रहता है कांग्रेस का, इस वजह से काम नहीं होते। क्या मनमोहन सिंह ने भी 10 साल में कोई काम नहीं किया? मनमोहन जी तो एक अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया थे, पर काम नहीं हुआ। मोदी सरकार में थोड़ा काम हुआ है। ना बस स्टैंड है रामगढ़ में, ना कुछ है, ना पानी है, ना लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? हाँ, मोदी तीसरी बार ही बनेंगे। बनेंगे? हाँ जी, 100% बनेंगे। और जो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के हराने के लिए तैयारी कर रहा है, राहुल गांधी साथ में, नहीं, हारेंगे ही नहीं, सारी सीटें इसी की आएंगी। क्यों? अब ये मुझे पता अब राहुल गांधी को नहीं चाहते? एक मोदी के चक्कर मारी है, बाकी हमारे यहाँ का सांसद MLA बेकार है। मैं रामगढ़ के, रामगढ़ के दोनों बेकार हैं। दोनों बेकार। और मोदी ने क्या अच्छा कर दिया? मोदी ने तो मेरा नहीं किया तो हिंदुस्तान का तो कर रहा है ना। है रेलवे पुल बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, राम मंदिर बना दिया, और भूखे आदमों को इनको राशन दे रहा है, बुढ़ों को पेंसिल दे रहा है तो बीड़ी बाड़ी पीने के लिए। और क्या चाहिए? और आगे और देगा, उम्मीद है, पक्की उम्मीद है, हमारा दिल कह रहा है कि और देगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ हुआ है, महागठबंधन बना है, लग रहा है टक्कर दे पाएगा वो? गठबंधन है कहाँ, बचा कहाँ है? सब टूट गया। यूपी में गठबंधन नहीं बचा, कोई नॉर्मल है। बंगाल में ममता नाट की, पंजाब में केजरीवाल नाट गया, कहाँ है इनका गठबंधन? महाराष्ट्र में नील है ये, तो आगे बचा क्या? एक कर्नाटक में जाओ 2 सीट ले लो, एक दिल्ली में बना है, दिल्ली में है इसके 5-4 राजा है। तो केजरीवाल के साथ बना है दिल्ली में, बड़ा है, लेकिन वहाँ भी नहीं आई कांग्रेस। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जो CAA लागू करके, आपको क्या लगता है कितना ठीक है? हमारे को दिया ही था ना, हमारे लिया तो कुछ नहीं। अगर हमारे से कुछ लेता था हम कहते, और दिया है CC ठीक है। वो हमारे भाई थे, पाकिस्तान से आए, कहीं से भी आए हों,
आगे बस के तो नागरिकता देनी जरूरी है उनको। यहाँ जमीन नहीं, हिंदुस्तान में इतनी जमीन पड़ी है, बाड़मेर जैसलमेर हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी है, तो वहाँ गाँव 2-4-20 गाँव बसा दो बेचारों, 2-4 बीघा जमीन दे दो। बहुत जमीन है, चलो मैं दिखाता हूँ, गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन बसाने में हमारी क्या दिक्कत। वो अच्छा फैसला है ये, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन लंबे समय से आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इसे लेके। नहीं, कल मैं टीवी में देखा था, कांग्रेस ने कोशिश किया था, पर कोशिश ही करते हैं, देते नहीं है। कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, जब माना जाए जब उसको लागू करते हैं। हाँ, 20 में किया, 22 में किया, चर्चा होती रहती है, लेकिन लागू नहीं किया। लेकिन ओवैसी नाराज हैं इस फैसले से। वो कह रहे हैं कि भाई ये विभाजनकारी नीति है, ये हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने वाली बात। ओबीसी में तो यादव भी आते हैं साहब, हम भी हैं, यादव भी। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो नेता है वो विरोध कर रहे हैं इसका। राहुल हुआ, ओबीसी हुआ, ये कोई नेता है साले? इनको जूत मार के हिंदुस्तान से काट देना चाहिए दोनों को। और अब इटली भग जाएगा, अमेरिका भग जाएगा राहुल, तो लंदन भग जाएगा, इलेक्शन टाइम में विदेशों में भग जाएगा। विरोध तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी विरोध कर रही है। तो मैं भी कर दूं, मेरे प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या? मैं भी कहता हूँ मैं आज विरोध कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री मेरे को टिकट ही ना दे, मैं कहाँ लड़ूंगा? विरोध करने से जनता का दिल नहीं जीता जाएगा। विरोध करने से टिकट उनको सीट उतनी नहीं मिलेगी, उनको वोट ही नहीं मिलेगी। जो वोट कैसे मिलेगा उन्हें फिर? वोट जनता का दिल मोह, जनता बीच में हो, जनता से लियो तुम्हारी क्या तकलीफ है वो पूछो। और लाखों रुपए का डेली डीजल पेट्रोल फूक रहे हैं, यात्रा निकालने वाला बाहर जोड़ो यात्रा, वो बाहर तोड़ के धर दिया उनने। कांग्रेस टूट गई, बाहर जोड़ो यात्रा में, कांग्रेस टूटी। अब बोला न्याय यात्रा, कौन सी न्याय यात्रा तुम्हारी? कौन सी न्याय यात्रा? रोजाना करोड़ों रुपए का तेल फूक रहे हो, खर्चा कर रहे हैं, ये हमारा पैसा है, वो उनने अपनी जेब से एक पैसा नहीं दिया है, पार्टी वाले कर रहे हैं। ठीक है मोदी पे इतना भरोसा क्यों है आपको? मोदी का भरोसा यही है ना, उसने ना तो परिवार ना लेना देना, उसने जनता सेवा करनी है। तो कह रहे हैं, लालू यादव कह रहा है ना कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, तो काम किसके लिए तो मैं भी कह रहा हूँ परिवार नहीं है, हाँ, तो फिर काम किसके लिए करेंगे? हमारे लिए करेगा, जनता के लिए करेगा, हिंदुस्तान के लिए करेगा। और आज तक 70-75 साल होगी, ये बताओ कोई प्रधानमंत्री आज तक विदेशों में जाके डंका पीटा गया जैसे मोदी का पीट रहा है? ये काम करा दे तो मोदी करा सकता है, युद्ध रुकवाए तो मोदी करा सकता है, क्यों भाई? ये अब मोदी को क्यों मानते? भगवान तक मानने लगे विदेशों के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है उसको भगवान तक मानने लग गए। अरे इनको सालों कोई कुत्ता बराबर नहीं समझ रहा। अभी रूस वाला भी मामला आया कि भाई रूस तैयारी कर रहा था यूक्रेन पे परमाणु बम छोड़ने के लिए, तो उसमें मोदी ने अपील की थी उसे रोकने के लिए। और रोकने के लिए अपील की, कभी भी जिंदगी में परमाणु हथियार नहीं चलाएगा ये रूस, दबाव दिया है मोदी ने। फिर अमेरिका नाराज हो जाता, तेल नहीं लेगा उसे, लेकिन बोला मैं अपने देश के लिए लूंगा। लेकिन ये युग जो है युद्ध का नहीं है, शांति का युग है, और हमने सस्ता तेल लिया है। लेकिन सरदार जी कुछ कह रहे हैं। और भाई क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जी हर्षप्रीत सिंह। जी, क्या कहेंगे युवाओं के दिल में क्या है इस बार? मोदी 400 पार है भाई, अब के तो पार है। मोदी ने काम किए तो घोटालेबाज सरकार है। कांग्रेस ने सैलरी क्या किया इसने बताओ आप मुझे? मोदी ने इतने काम कर दिए, राम मंदिर का सबसे बड़ा उसने वो कर दिया जी। और कांग्रेस ने क्या करा? राम मंदिर का जितने बार भी इसको रोक लगाई। तो मोदी पार है भैया, मोदी को कोई नहीं रोक रहा। मोदी 400 पार है, मोदी मोदी बस। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने 10 साल? मोदी ने वो काम कर दिए जो आने वाले 50 साल में भी कांग्रेस नहीं कर सकती थी। और कांग्रेस सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार है। लेकिन वही न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना पूरे देश में। न्याय यात्रा से क्या होगा? भारत जोड़ो जगह टूट रहा है, से तो क्या फायदा हो रहा है मुझे बताओ आप? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे रामगढ़ में भी आई थी ऐसी भारत जोड़ो यात्रा। का क्या फायदा कि जो नेता भारत जोड़ने की बात करता है और गुरुद्वारे मंदिर के आगे उसको मत्था टेकने में डर लगता है, ऐसे नेता का क्या फायदा भारत जोड़ो यात्रा से बताओ आप मुझे? तो मोदी पार है भैया, मोदी को कोई नहीं रोक रहा। मोदी 400 पार है, मोदी मोदी बस। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने 10 साल? मोदी ने वो काम कर दिए जो आने वाले 50 साल में भी कांग्रेस नहीं कर सकती थी। मोदी ने वो काम कर दिए। राहुल गांधी कह रहे हमें मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। क्या मौका दें? पिछले 75 से कितने साल मौका दिया, तो क्या किया कांग्रेस ने बताओ आप? मोदी ने आज गरीब आदमी जो भी है, राशन मिल रहा है, सब चीज़ उसको फ्री मिल रही है। कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस ने क्यों चलाई ये सेवाएं, ये बताओ आप? किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी,
हैं महिलाओं को फ्री में सिलेंडर की बात कर कहने की बातें हैं। आलू से सोना भी बना रहे थे आज से कितने साल पहले। आलू से सोना भी तो बना रहे थे, ऐसी मशीन लगा रहे थे, कहीं मशीन। ये तो पब्लिक को गुमराह करने की हुआ है। पब्लिक समझदार है, मोदी को सिक्का ठोक के वोट देंगे, खत्म बात। केवल मोदी पे भरोसा। ओनली मोदी फॉर मोदी, बस और किसी भरोसा नहीं। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है अपना कोई। परिवार से जब तो पब्लिक की सोच रहे परिवार नहीं है, तो लालू यादव का परिवार है, जब तो घोटालों में फंस गया लालू यादव। रेल मंत्री आता, कितने बड़े घोटाले में फंसा लालू यादव, जेल रह के आया है। चारा घोटाले में। हाँ, फिर जेल रह के आया है। मोदी के पीछे कुछ नहीं है, वो तो झोला उठा के चल देगा, पब्लिक के लिए सोच रहा है। लेकिन मोदी कह रहा है मेरा पूरा देश परिवार है। हाँ, फिर वही है, पब्लिक के लिए सोच रहा है, ये तो अपने परिवार के लिए आप मानते हैं कि मैं उसी परिवार का हिस्सा हूँ? बिल्कुल, मैं मोदी परिवार का हिस्सा हूँ, 100%। हाँ, मोदी परिवार का हिस्सा इस है। बात पे गर्व है आप? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी पे गर्व है हमको जी, बिल्कुल। अब इस बार जो लड़ाई है, क्योंकि गठबंधन जो बनाया है वो मोदी के खिलाफ है, मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना है। गठबंधन तो पिछली बार भी था, क्या रहा, धरा रह गया। मोदी फिर भी पार हो गया, अब के बल्कि डबल सीटें आएंगी, 400 पार। कांग्रेस फेल, गठबंधन फेल, बिल्कुल। मोदी ने एक बार भरोसा दिया कि मोदी की गारंटी पर गारंटी आपको है? बिल्कुल है, सारी गारंटी मोदी ने पूरी करी है। कौन सी नहीं करी बताओ आप मुझे, कौन सी गारंटी मोदी ने नहीं पूरी करी? अभी सीए पूरा किया है, ओवैसी ने विरोध कर दिया। ये तो हर पार्टी में एक ऐसा नेता होता है जो विरोध करता है, पब्लिक खुश है, पब्लिक के मन में मोदी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सीए कानून जो बनाया गया, नोटिफिकेशन जाके जो लागू किया गया है, वह हिंदू मुसलमान में विभाजनकारी नीति है, उसको खाई पैदा करने वाली। ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा है? हिंदू के बराबर वही मुसलमानों को भी सेम दर्जा मिल रहा है। जो फैसिलिटी हिंदू ले रहा है वो मुसलमान भी ले रहा है, इसमें कहाँ है आपस में, वही बताओ। ये तो सब कहने की बातें, लेना देना कुछ नहीं है। ओवैसी जी साहब का तो ये एक उन्होंने धंधा बना रखा और कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान करने का धंधा बना रखा उन्होंने, और दूसरा कोई काम नहीं है उनके पास। मोदी कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो बड़े फैसलों का दौर होगा। आप कौन से मानते हैं कि जो बड़े फैसले देश हित में लेने चाहिए मोदी सरकार? एक तो ये जो बेरोजगारी इतनी फैल रही थी, उस पर कंट्रोल आ गया, सारे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार मिलने लग गया। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आगे मोदी जैसे बढ़े, बिल्कुल चलेगी। पेंशन की थी, अब देख लो बुजुर्ग आदमियों की पेंशन बढ़ गई। पहले कांग्रेस सरकार में 700 रुपये थी, अब भर के 1100 रुपये हो गई। और क्या चाहिए बुजुर्ग आदमियों को भी? क्या चाहिए था और? भाई ये चाहिए, यही चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए? मैं राहुल गांधी तो है ही ना है, क्या नहीं है? मोदी आएगा। मोदी आएगा? हाँ, आप लाओगे? बिल्कुल लाएंगे। क्यों? और मोदी ने बढ़िया काम करवा, बिल्कुल बढ़िया काम करवा। नाज, पेंशन, मतलब धंधो, जब गरीबन को, बस। देखिए 3 तस्वीरें देखिए, हिंदू, मुस्लिम और सिख। 3 तस्वीरें देखिए और तीनों की अलग अलग राय देखिए। सीए कानून पर देखिए और लोकसभा चुनाव पर देखिए। और सरदार जी ने अपना बता दिया अनुभव पिछले 40 साल का। चाय बेचने, मोदी को तो भी चाय बेचने वाले बोलते हैं। कभी लगता है आपको कि आपके हित की बात करेंगे? नहीं, वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे बढ़िया, फिर मोदी सरकार आएगी। लेकिन चाय बेचने वाला जब मोदी को कहा जाता है तो आपको कैसा लगता है? मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा कभी। कभी सपना देखा है आपने? हाँ, सपना कि इस देश में चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। मोदी के आने के बाद आपके मन में भी कभी उठता है? देखिए ये अलग अलग राय है। ये रामगढ़ विधानसभा है। लगता है कि भाई चाचा भी चाय बेच रहे हैं लंबे समय से। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है? बन सकता है, लोकतंत्र है, बिल्कुल किसी को आज़ादी है, बन सकता है कोई। लेकिन मोदी पार है भैया, 100%। हमसे लिखित में ले लो, मोदी पार। मोदी कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कांग्रेस खतरे में आ जाएगी, लोकतंत्र नहीं आएगा। कांग्रेस को पता है जो हमने जुमले कर रखे खोल देगा उनके पिटारे, इसलिए कांग्रेस कह रही है, इसलिए डर रही है मोदी से। वो कह रहे वोटिंग सब बंद हो जाएगी, मशीन सब बंद हो जाएंगी, फिर तो डिक्टेटरशिप चल जाएगी। अब उनको सीधा सीधा डर सता रहा है ना कि हमारा तो गया, सुपड़ा साफ है। अब इसलिए मोदी का डर सता रहा है, हम नए नए तरह के धमेले लेके आएंगे। वो राहुल गांधी नहीं चाहिए? मैं राहुल गांधी तो है ही ना है, और मोदी ने बढ़िया काम करवा, बिल्कुल बढ़िया काम करवा। नाज, पेंशन, मतलब धंधो, जब गरीबन को, बस। देखिए 3 तस्वीरें देखिए, हिंदू, मुस्लिम और सिख। 3 तस्वीरें देखिए और तीनों की अलग अलग राय देखिए। सीए कानून पर देखिए और लोकसभा चुनाव पर देखिए। और सरदार जी ने अपना बता दिया अनुभव पिछले 40 साल का। चाय बेचने, मोदी को तो भी चाय बेचने वाले बोलते हैं। कभी लगता है आपको कि आपके हित की बात करेंगे? नहीं, वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे बढ़िया, फिर मोदी सरकार आएगी।
लेकिन चाय बेचने वाला जब मोदी को कहा जाता है तो आपको कैसा लगता है? मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा कभी। कभी सपना देखा है आपने? हाँ सपना कि इस देश में चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मोदी के आने के बाद आपके मन में भी कभी उठता है? देखिए ये अलग अलग राय है। ये रामगढ़ विधानसभा है। लगता है कि भाई चाचा भी चाय बेच रहे हैं लंबे समय से, इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है? बन सकता है, लोकतंत्र है, बिल्कुल किसी को आज़ादी है, बन सकता है कोई। लेकिन मोदी पार है भैया, 100% हमसे लिखित में ले लो, मोदी पार। लेकिन मोदी कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कांग्रेस खतरे में आ जाएगी, लोकतंत्र नहीं आएगा। कांग्रेस को पता है जो हमने जुमले कर रखे खोल देगा उनके पिटारे, इसलिए कांग्रेस कह रही है, इसलिए डर रही है मोदी से। वो कह रहे हैं वोटिंग सब बंद हो जाएगी, मशीन सब बंद हो जाएंगी, फिर तो डिक्टेटरशिप चल जाएगी। अब उनको सीधा सीधा डर सता रहा है ना कि हमारा तो गया, सुपड़ा साफ है, अब इसलिए मोदी का डर सता रहा है। हम नए नए तरह के धमेले लेके आएंगे, वो सीधी सी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रामगढ़ की जनता है, लेकिन वक्त बताएगा इस बार किसकी होगी सरकार। धन्यवाद।